जय हिंद दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर, शिक्षा प्रेमी, देश प्रेमियों। वंस अगेन यार खान सर आपके सामने कुछ ख़ास बातों के साथ आ गए। सबसे पहले उस मालिक का बहुत बहुत धन्यवाद जिसने हम सबको बनाया। दोस्तों, हमें हर हाल में कर्म फल भोगना पड़ता है, इसलिए हमें अपने कर्म अच्छे करने चाहिए। तो एक जगह की स्टोरी है कि आँखों ने देखा फल तो मन में लालसा आ गई। आँखों ने देखा फल तो मन में लालसा आ गई। अब आँखों ने देखा पर आँखें तो फल को तोड़ नहीं सकती। गए पैर बट पैर भी तो फलों को तोड़ नहीं सकते। तो तोड़ा फलों को हाथों ने, तोड़ा फलों को हाथों ने। और जिसने तोड़ा, जिसने देखा उसने तोड़ा नहीं, जिसने देखा उसने तोड़ा नहीं, तोड़ा हाथों ने। और गए पैर और खाया मुंह ने, और हमारे मुंह ने खाया, और मुंह खाने के बाद वो भी नहीं रहा, वो चला गया हमारे पेट में। तो जिसने खाया उसने रखा नहीं और चला गया हमारे स्टोर रूम में। तो सबसे बड़ी चीज़ है। और कुछ देर के बाद ऐसी सिचुएशन आई कि जब माली ने फलों को देखा तो फल उसके टूटे हुए थे। तो देखा आँखों ने, गए पैर, तोड़ा हाथों ने। तो जिसने देखा उसने तोड़ा नहीं, और जिसने तोड़ा उसने खाया नहीं, और जिसने खाया उसने भी रखा नहीं। तो देखा था लेकिन आँखों ने। तो कुछ देर के बाद जब माली ने देखा तो डंडे पड़े पीठ को, और पीठ ने कहा, हाय इसमें मेरा क्या दोष है। तो मार पड़ी पीठ पर लेकिन आंसू निकले आँखों से। ये गौर करने वाली बात है कि देखा भी आँखों ने था और आंसू भी बहे आँखों से। देखा आँखों ने था और आंसू भी बहे आँखों से। तो निश्चित है कि कर्म फल भोगना होगा। गलती जिसकी होगी उसको उसकी सज़ा मिल ही जाती है। उस मालिक के सिस्टम में एक सूत बराबर भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके सिस्टम में कोई एरर नहीं है, कोई फॉल्ट नहीं है। जो गलती करता है सज़ा उसे ही मिलती है। इतने कर्म होने के बाद फल को खाया मुंह ने, गया पेट में और डाइजेशन सिस्टम में गया, एक्सक्रीमेट बन गया। लेकिन गलती किसकी थी? आँखों की, और रोना पड़ा भी आँखों को। तो कर्म फल भोगना पड़ गया। तो देखा पहले आँखों ने ही तो था। उसके सिस्टम में मैंने कहा कि एक ज़रा सा भी त्रुटि नहीं है, और आप जैसा करोगे वैसा ही भोगोगे मेरे दोस्तों। तो कहा जाता है कि जब भी कुछ हमें करना चाहिए, जब भी कोई कदम उठाना चाहिए, तो उससे पहले 100 बार, 10 बार, 50 बार हमें सोचना चाहिए, क्या जो मैं करने जा रहा हूँ या मैं जो कर रहा हूँ और जो मैंने किया है, क्या उसका फल मुझे नहीं मिलेगा? एकदम मिलेगा मेरे दोस्त, रिलेटिव, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर, शिक्षा प्रेमियों। आप जैसा करते हैं वैसा ही आपको अंजाम होना ज़रूरी है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो चीज़ हम लोग बोते हैं वैसा ही हम लोग काटते हैं मेरे दोस्त। तो आगाज़ जैसा होता है अंजाम भी वैसा होता है। तो हम जैसा काम करते हैं वैसे ही हमारे परिणाम होते हैं। तो हमें अच्छे कर्म करना चाहिए और अच्छे कर्मों के साथ चलना चाहिए। और कई बार मैंने अपनी वीडियो में कहा है कि कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा। इसलिए हमेशा हमें काम अच्छे करने चाहिए। और जो जो भी गलतियां हमारी ज़िंदगी में हो चुकी हैं वो निश्चित है कि सब सूद के साथ हमें जोड़कर मिलने वाली है। इसलिए ये कभी हमें नहीं सोचना चाहिए कि क्या मैंने कुछ ऐसा कर दिया मेरा क्या होगा। होगा वही जो मैंने किया होगा। अगर हमने अच्छा किया होगा तो हमें अच्छा मिलेगा, और हमने कुछ बुरा किया होगा तो हमें उसका फल भोगना होगा। इसलिए जिस काम को भी हमें करना चाहिए हमेशा सोच समझ करके करना चाहिए, अच्छे काम करना चाहिए, ताकि
आपके अच्छे कर्म का अच्छा फल मिले। तो ज़िंदगी मिली ही है हम लोगों को एक दूसरे के काम आने के लिए, भलाई करने के लिए। आज हम किसी को डंडे मारते हैं, आज अगर हम किसी को सताते हैं, टीज़ करते हैं, अगर आज हम पावर में हैं तो कल हो सकता है हमारा पावर डिक्रीज़ हो और ये हवाएं किधर चली जाती हैं ये पता भी नहीं चलता। ये इन्वायरमेंट, ये पर्यावरण, ये दुनिया और सराउंडिंग, जैसे हवाएं बदल जाती हैं तो बारिश हो जाती हैं और फिर हवाओं का रुख चेंज आ जाता है तो पतझड़ हो जाता है, फिर हवाओं का रुख बदल जाता है तो फिर से बारिश होती है। तो हम लोगों को ये सोच लेना चाहिए कि कभी एक जैसा नहीं रहता। आज अगर आप संसार में बहुत ब्रिलियंट हैं, टैलेंटेड हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, विद्वान समझ रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोचिए कि पल में क्या से क्या हो जाता है। पल में खाक से बाम पर और बाम से खाक पर तो हो कुछ भी सकता है। आज़ाद अली माय फ्रेंड इज़ वाचिंग, थैंक यू सो मच सर। तो ज़िंदगी हमेशा अच्छे कर्मों के साथ चलाइए और ये ज़िंदगी की गाड़ी है, ये एक ऐसी ट्रेन है जब आपको एक मंजिल तक पहुंच जाने के बाद स्टॉपेज आ जाएगा, वहां आपको रुकना होगा और फिर वहां से आपको उतरना होगा और उतर करके आपकी मंजिल तक जाना होगा और आखिरी मंजिल हमारी कब्र है और शमशान है। हमें जाना ही होगा, इसलिए अच्छे कर्म करके जाओ, लोगों की भलाई करके जाओ और ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी आप याद किए जाएं, तभी तो आप एक बेहतरीन इंसान हैं। अन्यथा आपको मनुष्य योनि में जन्म होने का कोई अधिकार नहीं है। सभी देशवासियों को AR खान सर का इनर पार्ट ऑफ हार्ट से जय हिंद, जय भारत। सभी देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को, सभी देश के लीडर्स को और सभी देश के कैबिनेट मिनिस्टर को और सभी देश के जो हमारे प्रशासन वाले हैं, सभी देश के एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, उन सभी गज़टेड ऑफिसर को AR खान सर का जय हिंद, जय भारत। सी यू बाबा, हैव ए नाइस डे।